नमस्कार। खबर ये कि क्वाड के जो लीडर्स हैं उन सबको बुलाया गया है रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट के तौर पे, यानी कि जो बाइडेन दोबारा आ सकते हैं और क्वाड के बाकी दोनों, यानी कि जापान के प्राइम मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भी साथ आ सकते हैं। इस खबर पे भी बात करेंगे, उसके साथ-साथ और बात करेंगे एक खबर जो मैंने आज सुबह आपको दी थी कि केंच में अटैक हुआ है, वो कंफर्म हो गई है, उसकी प्रेस रिलीज आ गई है, बीएलएफ ने अटैक किया था और पन्नू का एक वीडियो आया है जो कि धमकी दे रहा है। इस आदमी के बारे में बात करने का मन तो नहीं करता क्योंकि ये एक ऐसा आदमी है जो इंडिया में रहा है, पंजाब में पैदा हुआ है और उसी पंजाब को ये फिर से आतंकवाद में धकेलने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान की आईएसआई से पैसे लेकर के, और उसको फिर आतंकवाद में धकेलने का मतलब जो प्रॉस्पेरिटी पाकिस्तान में, जो प्रॉस्पेरिटी पंजाब में आ चुकी है, जो खुशहाली आई है, वहां पे लोग खुश हैं, वहां पे लोगों के पास जमीनें हैं, खेती है, लहलहा रही है, वो सबको फिर ये दोबारा उनमें घेरना चाहता है। इसलिए इस घटिया आदमी के बारे में मेरे को बात करने का मन नहीं करता, लेकिन इसकी असलियत बताने के लिए, इसकी रियलिटी बताने के लिए मुझे जरूरी है बात करना। खैर, मैं आता हूँ ये बीएलएफ के अटैक पे। बीएलएफ ने जो अटैक किया था कल केंच पे, वो केच जगह है और तुर्बत में, और वहां पे नेवी कैंप पे हमला किया था। इन्होंने बोला, बीएलएफ ने प्रेस रिलीज में बोला कि हम लोगों ने हमला किया नेवी के कैंप में ऑटोमेटिक वेपन्स से, और ये एक 10 मिनट का अटैक था। इसमें एक नेवी का आदमी मारा गया और एक और घायल हुआ। पाकिस्तानी नेवी, इन्होंने जो उसमें लिखा है अपने प्रेस रिलीज में, वो ये पाकिस्तानी नेवी have occupied Baluchland and have built sprawling camps on thousands of acre land, rapidly expanding it by size more lands daily। मतलब हमारे ऑक्यूपाइड, उस ऑक्यूपायर ने हमारे जमीन पे नेवी का कैंप बना लिया और इसको और बड़ा करते जा रहे हैं। इन्होंने ये भी बोला कि यहाँ पर मॉनिटरिंग इक्विपमेंट लगा रखा है मरकन में, ग्वादर में और केच में। इन 3 जगह पे इन्होंने मॉनिटरिंग कैंप लगा रखा है और हेलीकॉप्टर ऑपरेट करते हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी ऑपरेट करते हैं। फर्दरमोर, ये जो पर्टिकुलर कैंप जिस पे हमला इन्होंने किया था बीएलएफ ने, उस पे इन्होंने बोला कि ये इस कैंप में 72 रूम हैं जो टॉर्चर सेल्स की तरह यूज हो रहे थे, यानी कि हमारे बलूच भाई बहन, ये इनका टॉर्चर किया जा रहा था इन सेल्स में, इसलिए भी हमने हमला किया। और ये भी बोला कि हम और हमले करते रहेंगे। बलूच फ्रीडम फाइटर्स, मैं किसी भी तरीके के वायलेंस के खिलाफ हूँ, आतंकवाद के खिलाफ हूँ, लेकिन आपका फ्रीडम फाइट में मैं आपके साथ हूँ, लेकिन पीसफुल कीजिए। मैं ये हमले और ये आतंकवाद और ये इस सब को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन हाँ, खबर थी, और क्योंकि मेरी खबर सुबह तक ये खबर कहीं थी, बहुत इस खबर के बारे में बहुत ज्यादा कहीं पे डिटेल्स नहीं थी। मैंने सुबह बताया भी था कि जैसे इसकी कंफर्मेशन आएगी मैं वापस आऊंगा और आपको बताऊंगा। ये इसकी वीडियो रिलीज भी आ चुकी है, इसकी प्रेस रिलीज भी आ चुकी है, आपके सामने सब कुछ है। अब बात करते हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू की। पन्नू क्या कर रहा है? पन्नू वो चूहा जो कि अपने आप को 6 फॉर जस्टिस का चीफ बताता है, वो चूहा आज गायब हो गया। मतलब एक वीडियो निकाला हीरो ने और वो गायब हो गया। वो गायब तब से है जब पिछली बार देखा था, उसके बाद से गायब। पिछली बार मैंने आपको बताया भी था, देखो ये अपने लोगों के बीच में खालिस्तान का रेफरेंडम कराता दिख रहा है, वहां पे बैठा है और अपने ही लोगों के बीच में बैठ करके ये आदमी कर क्या रहा है? ये आदमी सिक्योरिटी के साथ बैठा है और नफरत वाली भाषा बोल रहा है। सिक्योरिटी कौन सी है? सिक्योरिटी कैनेडियन सिक्योरिटी है, वो उसमें खालिस्तानी कोई नहीं है। ये अपने खालिस्तानियों से भी डरता है, ये अपने लोगों से भी डरता है। अब इसने क्या किया? ये आदमी एक वीडियो निकाला, और वीडियो में कुछ ऐसा निकाला, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। वीडियो में कुछ ऐसा निकाला जिसमें पीछे क्रोमा लगाया हुआ, मतलब कमरा तक नहीं दिख रहा है। अपनी लोकेशन डिस्क्लोज करने से इतना डरता है ये आदमी। ये खालिस्तान का ओसामा बिन लादेन है। थोड़े दिनों में एक वीडियो निकाल देता है, फिर गायब हो जाता है। पैसा खा रहा है, खूब दबा के मोटा पैसा आ रहा है भाई के पास। और वो पैसा आ कहां से रहा है? वो पैसा आईएसआई से आ रहा है। आईएसआई से पैसा लेके, कुछ और इंटेलिजेंस जो है उनसे पैसा लेकर के, और ये गेम खेल रहा है। और ये पंजाब में आग लगाना चाहता है, पंजाब के यूथ को बर्बाद करना चाहता है, उनके हाथ में हथियार देना चाहता है। जो पंजाब का यूथ आज म्यूजिक एल्बम्स बना रहा है, जो पंजाब का यूथ आज एंटरप्रेन्योर बन रहा है, जो खेती में नए चमत्कार कर रहा है, उसको उससे हटा करके ये लाना चाहता है उस पंजाब के यूथ को हत्या में, आतंकवाद की ओर। ये पंजाब का यूथ जो हमारा आज की डेट में आईएएस पास कर रहा है, डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, ये उनके हाथ में हथियार देना चाहता है। ये घटिया आदमी ये कर रहा है कि पंजाब को भड़का के वहां आतंकवाद ले आओ। पाकिस्तान की इशारों पे नाचने वाला आदमी। इसकी असलियत बताता हूँ। इसने काले कपड़े पहने हुए हैं वीडियो में,
काले कपड़े इसलिए पहने हुए हैं कि ये इसको मतलब मातम मना रहा है भाई, और वो अपनी मौत का मातम मना रहा है। इसको पता है कि एक दिन मैं मारा जाऊंगा, जैसे निज्जर मारा गया, तो अभी से ही, और जैसे ही ये मरेगा ना, तो इसके आसपास जितने लोग इसको भाई भाई बोलते हैं ना, पन्नू साहब, पन्नू साहब, पन्नू, वो सारे के सारे खुश होंगे कि गया, अब जीत मैं, अब पैसा मेरे हाथ में आएगा। तो वो खुश होंगे, पंजाब के लोग खुश होंगे कि पंजाब जैसी वीर भूमि, जहां से भगत सिंह पैदा हुए, जहां से इतने सारे देशभक्त पैदा हुए, उन सबको ये गद्दारी का लेबल लगाता है। इसलिए पंजाब के लोग खुश होंगे, और पंजाब के सिख खुश होंगे, सिख रेजिमेंट के लोग खुश होंगे कि हमने इतनी बलिदान दिया इस धरती के लिए, जमीन के लिए, अपने देश के लिए, ये हमारे ऊपर गद्दारी का लेबल लगा रहा था, मरा अच्छा हुआ। और साथ में इंडियंस तो खुश होंगे ही होंगे। तो ये अपनी मातम मनाता है। और ऐसे भी ये एक चीज और इसका, ये जो कपड़े पहनता है वो भी ये डिस्गाइज में लाता है कि मैं कैसे कैसे वो हो जाऊं, मतलब दुनिया के बीच में घुल मिल जाऊं, तो दुनिया मुझे पहचाने। इसको पब्लिसिटी चाहिए, पब्लिसिटी का हंग्री है, इसलिए भी ये ऐसे कपड़े पहनता है। पहले भी ऐसे कपड़े पहन के आता, काला चश्मा लगा के आया था। और एक चीज बोल क्या रहा है, ये कह रहा है हिंदुओं कनाडा से भाग जाओ, और ये भी बोल रहा है कि 25 सितंबर तक कनाडा से अपने कॉन्सुलेट ऑफ नेशंस इंडिया बंद कर दे। इसके बाप का कनाडा है, कनाडा इसके बाप का है क्या? ये निकलेगा, ऐसे निकाल देगा? टुडे वो नहीं निकाल सकता था, प्राइम मिनिस्टर था, निकाल देता, मैं भी देख लेता हूं। तू धमकी दे रहा है, और क्या कर लेगा? एक को भी हाथ लगा ना पन्नू, तेरी बॉडी के चीथड़े नहीं मिलेंगे, ये बात याद रखियो बस। औकात में दिखा दिया जाएगा। इंडिया नहीं करता ये काम, हमारे बहुत सारे विदेशी हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स जिन्हें बोलते हैं ना पाकिस्तान, वैसे नॉन स्टेट एक्टर्स हमारे वहां काम कर रहे हैं। हम उनको 1 रुपया नहीं देते, हम उनको सपोर्ट भी नहीं देते, लेकिन देशभक्ति का जज्बा है वहां पे। एनआईए ने आज लिस्ट भी निकाली है कि कनाडा में कितने लोग हैं जो कि एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं, आतंकवाद कर रहे हैं, उस पर भी आऊंगा मैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो देशभक्त है। आज ही लॉरेंस बिश्नोई ने बोला है कि मैं देशभक्त हूं, और कितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है इसका वहां पे, तू जानता है। एक बार उसको बोल दिया ना कि भाई जरा देखना, वो देख लेगा, और अच्छा देखेगा। दोबारा पन्नू मिलेगा नहीं, लखनऊ में मिलेगा। इसलिए पन्नू जरा संभल के रहे। अच्छा, ये बात, और इसने ये भी बोला कि इंडियन डिप्लोमैट्स, और हम इंडियन डिप्लोमैट्स पे हमला करेंगे। ये बोला कि तुम छोड़ के चले जाओ। ये बोला कि हम हिंदू टेम्पल्स पे हमला करेंगे। जितने वहां पे सिख रह रहे हैं ना, उतने ही हिंदू रहते हैं, ठीक है? और 90% सिख तेरे साथ नहीं है। तू 10%, 1000 2000 लोगों को लेकर के तू वहां मारेगा। इंडिया में हिंदू और सिख दोनों मिलकर गुरुद्वारों की रक्षा करते हैं, और कनाडा में भी हिंदू और सिख दोनों मिलकर मंदिर की रक्षा करते हैं, दो हिंदू और सिख दोनों मिलकर गुरुद्वारे की रक्षा करते हैं। गुरुद्वारे में दिल्ली चले जा, 90% हिंदू खड़े मिलेंगे वहां पे। तो इसमें तू पिटेगा, तन्नू पिटेगा, पन्नू को अपने लोग मारेंगे। औकात से ज्यादा बोल रहा है यार। अच्छा, एक बात, ये इस बार इसने क्रोमा यूज किया, अपनी लोकेशन भी नहीं दिखाई। क्यों नहीं दिखाई? इसको डर है कि कहीं मेरी एक कमरा भी दिख गया तो मैं कहां रहता हूं वो एक्सपोज हो जाएगा, और एक्सपोज हो गया तो कोई मेरे को मार जाएगा रात में सोते हुए, या कैसे। ये लोकेशन कभी नहीं बताता भी कहां जा रहा है। अरे हिम्मत है चूहे तो सामने आना, डरता क्यों है? तो कनाडा में अपने आप को बहुत बड़ा बोलता है ना, डेमोक्रेसी है, यहाँ पे असली राज है। तो असली राज है तो सड़कों पे घूमना, क्यों 4-5 तो सिक्योरिटी वाले साथ लेके घूमता है? डरता है क्या? यही तो कहानी है। अच्छा, इस बार इंग्लिश में बोला, पहले तो पंजाबी में बात करता था ना, अब की बार इंग्लिश में बोला। ये वो आदमी है जिसने एफसीआई में नौकरी की है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नौकरी, तनख्वाह ली, उनकी रोटी खाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नमक खाया, और अब नमक हरामी कर रहा है। ये नमक हराम आदमी है बेसिकली ना। ये अपने पंजाब का जहां की रोटी खाई, उस पंजाब में आग लगाना चाह रहा है। ये नमक हराम आदमी कर क्या रहा है उस पंजाब में, जहां के बच्चे आज इंडस्ट्रियलिस्ट बन रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, फिल्म में आ रहे हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री में आ रहे हैं। उधर उन सब के हाथ में हथियार पकड़ाना चाहता है। ये ऐसा घटिया आदमी। खैर, इस पे इंग्लिश में इसने बोला इसलिए कि सारी दुनिया समझे इसको। ये तो पंजाबी में बोलता था हर चीज, सारे मैसेज इसके पंजाबी में होते थे। ये यूएन के बाहर के तो इसका पंजाबी में मैसेज था। और आप क्यों क्यों, क्यों ये इंग्लिश में बोल रहे हैं? ऐसा इंग्लिश में इसलिए, ये इंग्लिश में इसलिए बोल रहा है कि इसे पब्लिसिटी चाहिए ताकि पैसा आए, और साथ में निज्जर की हत्या के बाद से ये डरा भी हुआ है कि कहीं इसको कोई मार ना जाए। अच्छा, पन्नू बेटा, तुम पापा को सिखा रहे हो
की एम्बेसी बंद कर दो। तुम्हारे 3-4 पापा हैं वैसे तो, एक तो पाकिस्तान, एक बार इंडिया आंख दिखाता है ना, तो वो तो टॉयलेट से बाहर निकलता नहीं है ना। और तुम्हारा कनाडा, जो कि बोल गया एक बार, उसके बाद से उसकी ऐसी हालत है कि न वो हड्डी अंदर ली जा रही है ना बाहर आ रही है, कोई साथ नहीं किया है, अकेला खड़ा है। और साथ में उसका आर्मी का एक डेलीगेशन इंडिया आ रहा है। अगर इतनी बुरी हालत थी, अगर ऐसे ही सिचुएशन थी, तो डेलीगेशन क्यों आए? मैं वो कहानी में पूरी बताऊंगा, लेकिन वो खबरें बताऊंगा। लेकिन पन्नू, तूने किया क्या है ये बता, तूने कितना बर्बाद किया है अपने ही लोगों को, ये बताता। लार्ज स्केल पे ओसीआई और पीआईओ और वीजा कैंसिलेशन का काम शुरू हो रहा है। ओसीआई मींस ओवरसीज सिटीजंस ऑफ इंडिया, और दूसरा पीआईओ, तो वो भी पीआईओ, वो भी, और पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन और वीजा, ये तीन चीजों के जो कनाडा में लोग हैं, वो कैंसिल, इंटेलिजेंस एजेंसीज के इनपुट पे हम उनको कैंसिल कर रहे हैं। और कैंसिल करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो कि वो लोग होंगे जिनके ऊपर तुम शक डलवाओगे। तो तुम अपने ही लोगों का तुम नुकसान कर रहे हो। वो अपने माँ बाप से यहाँ मिलने आते थे, वो अपने फैमिली से यहाँ मिलने आते थे, जिनको तुम बर्बाद करोगे। नहीं समझ में आई ना? बर्बाद कर ले भाई तू, और जो तेरे साथ जो लोग खड़े हैं वो भी बर्बाद होंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। एक चीज और, इंडिया ने एक नया पत्ता खेला। प्राइम मिनिस्टर मोदी, मोदी है तो मुमकिन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत बढ़िया पत्ता खेला। आज क्वाड के सारे लीडर्स को बुला लिया एज चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे। अब देखो, बुला लिया, उसमें से सारे आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, ये कहानी तो पहले बात हुई होगी तब होगा। और अब बहुत दूर है भी नहीं, 2 महीने दूर है रिपब्लिक डे, था 3 महीने दूर, इनफैक्ट 3 महीने दूर है रिपब्लिक डे। और इसमें 3 महीने में एक नया गेस्ट आए, वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये हम पहले से करते हैं। मेरे हिसाब से इनसे बात हो गई होगी, और यहाँ पे G20 के आसपास बात हो गई होगी। सबसे 3 ही तो है क्वाड के यार, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन तीनों से बात हो गई होगी। 26 जनवरी को आ जाएंगे। एक ऐसे टाइम पे हो रहा है ये, कि तीनों एक ऐसे टाइम पे आएंगे, और ये दिखाने के लिए आएंगे कि कनाडा ने जो एलिगेशंस लगवाए थे उसको छोड़ के हम इंडिया के साथ हैं, और कनाडा की औकात कनाडा को वहीं पे दिखाई जाएगी। कनाडा, ये जो गेम है ना, कनाडा जो खेल रहा था, उसी में वो शहमात खा गया। और मात देने वाले कौन? मात देने वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने कोई टिकता है क्या? प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिसी, जयशंकर की पॉलिसी, ट्रूडो में 20 साल लगेंगे बच्चे, तो भी छोटा है। और ऊपर से साथ ये भी कि जिसका साथी पन्नू हो, जिसका साथी जिसम जगनीत हो, भाई वो तो डूबना पक्का है। ये साले अपने बाप के सगे नहीं हुए, ये अपने पंजाब के सगे नहीं हुए, तो इन पर भरोसा कर रहा है। अच्छा, एनीवेज, एक और था, कनाडा के डेप्यूटी आर्मी चीफ इंडिया आने वाले हैं, एक न्यू पैसिफिक आर्मी कॉन्फ्रेंस, जो कि 26 से 27, जो कि 25-26 सितंबर को होगी। और कनाडा के डिफेंस एडवाइजर कर्नल टॉड ब्रेथवेट ने बोला है कि देयर इज नो इंपैक्ट ऑन मिलिट्री डिप्लोमेसी सो फार। अब समझ में आ गया कनाडा कहां तक झुक गया है। बोल सकता था कि आप हमारे यहाँ किलिंग कराते हो, हम नहीं आ रहे। मिलिट्री डिप्लोमेसी मतलब क्या? मिलिट्री डिप्लोमेसी वैसे नॉर्मल डिप्लोमेसी से अलग होती है। भेजा जा रहा है, मना कर सकता था कि हम नहीं आ सकते, इसीलिए भेजा जा रहा है दिखाने के लिए कि एवरीथिंग इज नॉर्मल। पहले तो बोल गया, फिर उसके बाद लैंग्वेज पलटनी शुरू हो गई उनकी। अब कल का स्टेटमेंट था उसका, टुडे होगा, कि भैया हम तो इंडिया से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इंडिया तेजस को देख ले। हम तो देख ही रहे ना तब से, आज आज नए लिस्ट भी डाली है ना, इसीलिए इंडिया देख ले। क्यों अब क्यों पलट रहा है? पहले की तरह बोलना चाहिए था ना, क्रेडिबल एविडेंस है, हम इंडिया को देख लेंगे। अब समझ में आया कि इंडिया के साथ सब खड़े, मेरे साथ कोई नहीं। पहले तो इन दोनों ने तुझे भड़का दिया, खालिस्तानियों ने, और इन खालिस्तानियों के चक्कर में आकर के अपने नुकसान कर लिया। कनाडा में बहुत सारे लोग तुझे गाली दे रहे हैं, तो तूने क्या किया? तूने तो कंट्री को बर्बाद कर दिया। खैर एनीवेज, एक आदमी और इसमें फंसा पूरे गेम में, जिसका नाम है सिंगर शुभ, जो कि आ रहे थे कनाडा से यहाँ पे परफॉर्म करने, और उसका शो कैंसिल हो गया क्योंकि उसने एक मैप दिया था इंडिया का। मैप में नॉर्थ ईस्ट नहीं दिख रहा था, कश्मीर नहीं दिख रहा था, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल नहीं दिख रहे थे। मतलब खालिस्तान वाला गेम था इसका। ये खालिस्तानी सिंगर कहलाता भी है, सिंगर थोड़ा फेमस है। लेकिन इस सिंगर का जो शो था, क्योंकि ये कनाडा का गेम हो गया और इससे पहले इसका मैप आया था, कंट्रोवर्सी चली थी, इसका शो बुक माई शोज पे बुकिंग हो रही थी। और बोट एक कंपनी है जो कि इसको स्पॉन्सर कर रही थी। बोट ने स्पॉन्सरशिप वापस ली इससे। अब बोट की स्पॉन्सरशिप वापस हुई तो बुक माई शो ने कैंसिल कर दिया इसका पूरा शो। अब ये नहीं,
और ओवरसीज सिटीजन्स वाली जो इसकी वो है ना पीआईओ और ओवरसीज सिटीजन्स, वो भी इसकी वापस ले लेनी चाहिए। जब इसको मैप नहीं पता अपने देश का और यहाँ से कमाने आ रहा है, पंजाबी में गाने गा रहा है, वहां कनाडा के लोगों से कमाना, इसके इसका सब कुछ बंद हो जाना चाहिए, इसका यूट्यूब बंद होना चाहिए, इसका यहाँ पे एक गाना नहीं चलना चाहिए। ये जो करना है इसने कर ले, इसकी सारी पब्लिसिटी बंद कर देनी चाहिए और इसको इंडिया आने से बैन कर देना चाहिए। लगा दो हर एयरपोर्ट पे इसकी फोटो, पता चलेगा। ये बहुत बड़े, ये सब के सब अपनी लॉयल्टी दिखाते हैं ना जहां, वो सारी चीज बहुत डेंजरस है। क्यों? मतलब खालिस्तानियों से लॉयल्टी दिखा करके कमाएगा इंडिया आके कॉन्सर्ट करके ना, वही कॉन्सर्ट कर। और यहाँ पे जितने भी लोग तुझसे मिलने चाहते हैं सबको एयर टिकट भेज देगी, एक चार्टर्ड जैसे ले जाओ, यहाँ नहीं आएगा। दैट्स इट। अच्छा, दूसरी चीज, इन्होंने एनआईए ने 43 इंडिया गैंगस्टर्स, 43 एंटी इंडिया गैंगस्टर्स की फोटो निकाली है और ये भी बोला कि ये फ्रेश असॉल्ट है, डिसमेंटल टेरर गैंगस्टर नेटवर्क विद लिंक्स टू कनाडा। इसमें से कई जो फोटोग्राफ्स हैं, कई जो लोग हैं वो कनाडा में ही रहते हैं। ये हमने पहले भी निकाली हुई, पहले भी हमने बताया है, आपकी बात हमने कंसाइज पूरा का पूरा डेटा क्लियर कर दिया। इसलिए दिया कि कनाडा में क्या चल रहा है पूरी दुनिया को देखना चाहिए, कितने एंटी इंडिया लोग कनाडा में हैं ये देखना चाहिए। और अब क्या ट्रूडो उस पे आएगा, आजा भैया ट्रूडो, ट्रूडो सॉरी ट्रूडो, मेरे को किसी ने लिखा भी कि तुम उसका नाम कैसे लेते हो, मुझे बहुत पसंद है। बस ट्रूडो नाम है लेकिन वो है टुडो, टुडू। चलो एनीवेज, वो टुडो जो है ना, टुडो टुडो जो भी है, इंसाफ का एक काम कर लेंगे। इसमें हम ये भी बोला कि ये डिटेल्स हम और आगे मेंशन करेंगे। और इंडिया ने एक काम और किया, हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स वहां पढ़ते हैं कनाडा में, उन सबको बोला कि देखो संभल के रहना, एंटी इंडिया एक्टिविटीज चल रही हैं, आप पर हमला हो सकता है। इंडियन गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की और एडवाइजरी में लिखा है कि इन व्यू ऑफ ग्रोइंग एंटी इंडिया एक्टिविटीज एंड पॉलिटिकली कंडोन हेट क्राइम्स and criminal violence in Canada, all Indian nationals there and those contemplating travel are urged to exercise utmost caution. Recently, threats have particularly targeted Indian diplomats and sections of Indian community who oppose the anti-India agenda. Indian nationals are therefore advised to avoid traveling to the region and potential venues in Canada which have such incidents. ये चीज हमारे सारे के सारे स्टूडेंट्स, आप हमारे दिल के करीब हो, आप इंडियन हो, आप हमारे देश की वहां पे इज्जत हो और हमें आपकी बहुत चिंता है। इसलिए आप लोग सारे स्टूडेंट्स मेरी बात सुन रहे हो, इंडियन स्टूडेंट्स, तो प्लीज ऐसी जगहें ना जाएं जहां पर ये खालिस्तानी ज्यादा हो, हावी हो, क्योंकि ये कभी भी हमला कर सकते हैं। और बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं मानता हूँ, खालिस्तानी मतलब सिख मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और वो सारे बोलते हैं यार ये खालिस्तान वालिस्तान बकवास है यार। हमने तो साफ, जितने सिख मेरे दोस्त हैं साफ बोलते हैं कि रोहित जितना हिंदुओं ने बलिदान दिया है इस कंट्री के लिए उससे ज्यादा सिखों ने दिया। हमारा कंट्री पहले है, तुम्हारा कंट्री बाद में है। इतने सारे मेरे दोस्त हैं, बचपन से मैं सबके साथ पढ़ा हूं। 84 के दंगे में वो सारे के सारे मेरे साथ टच में थे, मैं उनके साथ टच में था और मेरे साथ आज भी दोस्त हैं वो मेरे। मैं बताऊं, ये सारे के सारे सिख दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एक खालिस्तानी जो है ना, जो पैसे के लिए अपने ही पंजाब में आग लगा रहे हैं, इनको मैं बिल्कुल, और हर 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 कंट्री में हर ऐसे गद्दार होते हैं, तो इन खालिस्तानियों से 1000 से ऊपर नहीं है, 1000-2000 हैं जो आपको गुरपतवंत पन्नू दिखाता है और उधर खालिस्तान रेफरेंडम में वो लाइनें लगी दिखती है, ये 1000 से ऊपर नहीं है। इसके वीडियोस में भी 1000 से ऊपर नहीं दिखते हैं ये। तो इनसे बच के रहना, इन पे मत भरोसा कर देना। बाकी सारा अपना है और हर जगह जा सकते हो, लेकिन ऐसी जगह बिल्कुल ना जाए जहां पे ये एक्टिविटीज होती है। मैं किसी एक लोकेशन का नाम नहीं लेना चाहता कनाडा में, लेकिन कनाडा में ऐसे ये जो हैं, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर रही है, उस एरिया को ही अवॉइड करें और पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवाइजरी पे चलें और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात पर माने। बिल्कुल हम लोग, आपकी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। इसी के साथ एक और खबर हाजिर होंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।